लड़की ने देखा कि कार की सीट हल्की सी सरकी हुई है। बस शक यहीं से शुरू हो गया। उसने चुपचाप सीट पर लोहे की कीलें रख दी। ये सब करने के बाद उसने मुस्कुराकर बॉयफ्रेंड को बाएं किया, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था, देखते हैं अब उस सीट पर कौन सी लड़की बैठती है। कुछ ही देर में बॉयफ्रेंड वापस लौट आया। लड़की भागकर दरवाजे तक गई। असल में उसे ये देखना था कि कीलें अब भी वहीं हैं या नहीं। उसने देखा कि कीलें जैसी की तैसी थीं और बॉयफ्रेंड भी एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी पास में रहने वाली नेहा पर, जो अपनी पीठ पकड़कर चल रही थी, जैसे उसे बहुत दर्द हो। बस लड़की समझ गई कि उसी ने उसकी सीट पर कब्जा किया था। वो पास गई और पूछा, क्या हुआ नेहा, सब ठीक है ना? नेहा बोली, कुछ नहीं यार, जिम में गिर गई थी। लड़की समझ गई कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा कर कहा, तू और तेरा बॉयफ्रेंड आज डिनर पर आओ, मना मत करना। और जवाब सुने बिना ही वो अंदर चली गई। अब नेहा को मजबूरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जाना पड़ा। डिनर से पहले लड़की ने एक बड़ा धमाका कर दिया। मुझे कुछ बताना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है, नेहा के बॉयफ्रेंड रोहित का है। सब हैरान रह गए। वो बोली, हम पिछले 1 साल से छुपकर मिल रहे हैं, अब तुम दोनों भी अपने राज बता दो। लेकिन नेहा और रोहित ने साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई राज नहीं है। लड़की बोली, दिखावा मत करो, मुझे सब पता है। नेहा अचानक इमोशनल एक्टिंग करती हुई बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। रोहित भी उसके पीछे गया, ये बोलते हुए कि मैं टॉवल दे देता हूँ। बाहर बैठी लड़की बस मुस्कुरा दी। पास बैठे रोहित को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। तभी लड़की ने छुपा हुआ माइक निकाला और बाथरूम के अंदर की बात सुनाई देने लगी। असल में लड़की ने चुपके से वही माइक बॉयफ्रेंड की पॉकेट में छुपा दिया था। बाथरूम से बाहर आते वक्त भी दोनों को अंदाजा नहीं था कि उनकी पोल खुल चुकी है, लेकिन जैसे ही रोहित की नजर बदली, नेहा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। लड़की ने उन्हें माइक दिखा दिया। अब सब कुछ साफ था। आखिरकार रोहित और नेहा को मानना पड़ा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दोनों वहाँ से भाग गए।